नमस्कार, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल स्टडी हब में। मैं फिर से लेकर आ गया हूं आज के करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। केवल 5 मिनट लूँगा आपका और आज के महत्वपूर्ण समसामयिकी को कवर करूंगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका के हॉकिंसन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों बी, हनुमान जी की। अमेरिका के हॉकिंसन शहर में हनुमान जी की 25 फीट लंबी और 30,000 किलोग्राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को भारत में बनाया गया है और शिप यानी पानी के जहाज के जरिए अमेरिका भेजा गया है, जिसमें $1 लाख के आसपास की लागत आई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IMD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर है दोस्तों 43वें स्थान पर है। सी सही है उत्तर इसका। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी एक IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43वें स्थान पर रहा है, जबकि अमेरिका 7वें स्थान से नीचे फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिए गए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों सी, तीसरी बार। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU के मुताबिक हाल ही में 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने 16 जनवरी और 26 अप्रैल को भी सैंपल नहीं दिए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार कितनी बार जीत दर्ज की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 8वीं बार। फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की है। इस लीग की शुरुआत 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में से 30 बार खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये 2 कंपनियों को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है। पहली स्टार्टअप कंपनी का नाम है स्टेल एप्स और दूसरी का नाम है जस्ट मनी। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, एयरबीएनबी, किकस्टार्टर, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर, विकीमीडिया शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने 93वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों ए, 2 महीने के लिए। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने 93वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2021 को कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने यानी 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस अवार्ड को जारी होने की तारीख थी 28 फरवरी 2021। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों आर्टिस्टिक प्राइड डे। 18 जून को विश्व भर में आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिससे ग्रस्त लोगों में व्यवहार से लेकर के कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बर्फी फिल्म में दिखाया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग, ऑप्शन बी सही है। प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ में विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही बैंक को एयान कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक्स कैपिटल के साथ में विलय का प्रस्ताव है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रैंड स्लैम। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि इस वर्ष यूएस ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है, लेकिन यूएस ओपन होने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हाँ, एक और चीज़, आपको जो भी पोर्शन इसमें अच्छा लगा हो उसके बारे में कमेंट जरूर करके हमें बताएं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। नमस्कार, जय हिंद। बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट।